अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं? उम्मीद है सब भाई खैरियत से होंगे। आज जी मौजूद हैं दी सर्वर गॉड फार्म पे। पहले तो सबसे पहले माशाल्लाह जानवर देखें, फिर उसके बाद इनकी हेल्थ देखें जी माशाल्लाह। और ये इंजॉय कर रहे हैं जी, खाना पीना इन्होंने कर लिया है। अब ये उसको चुगाली करके डाइजेस्ट कर रहे हैं जी। उसके बाद ये सेक्शंस हैं आज की वीडियो में। ये चीज़, ये मैं ज़ुनैर अशरफ हूँ, कवर मैं भी कर चुका हूँ, लेकिन आमिर भाई से कुछ सवाल इनके बारे में करेंगे। स्पेशली एक तो इन्होंने ब्रीड यानी क्रॉस ब्रीड ली है, गुलाबी पे बीतल मेट करवाया, और दूसरी इनकी एक तो हेल्थ बहुत अच्छी है। तीसरे नंबर पे सारी बकरियों ने माशाल्लाह बच्चे दिए हुए हैं। तो कैसे ये एक ही सीज़न में सबसे बच्चे ले रहे हैं, फिर उसके बाद मार्च में दोबारा मेट होने जा रहे हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ना, इनके पीछे क्या क्या ट्रिक्स हैं, टिप्स हैं, वो अमर भाई से इंशाल्लाह पूछते हैं और सीखते हैं जी। बाकी जी चलते हैं अमर भाई के पास। अस्सलाम वालेकुम अमर भाई। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो भाई सर्वर गोट फार्म पे आपको खुशामदीद कहते हैं। ये आपकी पहली काविश है हमारे चैनल की, अल्लाह ताला कामयाब करेगी। आमीन जी। तो आमिर भाई, ये एक किस्म की फार्म विजिट की वीडियो ही कह लें। दूसरा माशाल्लाह ये चीज़ें मैंने आज से पहले ये एक और चैनल पे भी देख के आया हूँ। तो ये सबसे पहले क्रॉस आपने ब्रीड करवाई है, जी जी छोटी सी, इसके पीछे लॉजिक। दूसरे नंबर पे एक ही सीज़न में माशाल्लाह आपने सभी बच्चे लिए हैं, क्वांटिटी कितनी है और कैसे एक सीज़न में सभी बकरियों से डिलीवरीज ली हैं जी आपने? जी जी ये जी सबसे पहले तो इसकी स्टार्टिंग हो जाती है फ्लशिंग से। जो बकरियां आपने अपना ब्रीडिंग सीजन टच करवाना है, आप सीजन टू सीजन चलेंगे तो ब्रीडिंग सीजन जो आपने टच फ्लशिंग करेंगे। ठीक है, फ्लशिंग के अंदर ये होता है कि आप उनके खुर वगैरह बना लें, उनको कीड़े मार अद्वियात दे लें। जो कीड़े मार होती है उसको देने के 15 दिन बाद आपने क्रॉस कराना होता है। जी ठीक है ना, कीड़े मार देने के फौरन बाद क्रॉसिंग जो है वो ममनू है। कम से कम 15 दिन का आपने गैप देना है। तो इसको फ्लशिंग कहते हैं, जिसके अंदर आप बकरी को तैयार करते हैं, यानी कि उसकी सेहत आप प्रॉपर करते हैं। उसके बाद फिर आ जाती है हीट सिंक्रोनाइजेशन, कि सारी इकट्ठी हीट में आए। इसको सिंक्रोनाइज कैसे करना है, सही। तो सिंक्रोनाइजेशन का जो प्रोसेस है उसको फॉलो किया गया है, जिसमें कंसेप्ट्रॉल और साइक्लोमेट का इस्तेमाल होता है। पहले दिन आप कंसेप्ट्रॉल लगाते हैं, 8वें दिन आप साइक्लोमेट लगाते हैं, 10वें दिन आप फिर कंसेप्ट्रॉल लगा के तो बकरा अंदर छोड़ देते हैं। ये इसका तरीकाकार है। दिन ऐसे ही रखने, आगे पीछे नहीं करने। सही है। ठीक है, तो इकट्ठी सारी हीट पे आ जाएंगी, एक हफ्ते के अंदर अंदर लग जाएंगी, इकट्ठे माशाल्लाह बच्चे देंगे। माशाल्लाह। तो आमिर भाई इकट्ठे आ गए, ये आपके ऊपर यकदम से बर्डन नहीं बन गया वैसे? देखिए, कहने को ये बर्डन है, लेकिन सारा साल एक आगे दो आगे, एक आगे दो आगे, उनकी मैनेजमेंट ज्यादा मुश्किल है बनिस्बत आप इकट्ठे बच्चे लें, इकट्ठे प्रोटोकॉल लगाएं, इकट्ठा उनको संभालें, इकट्ठा उनको बेचें, इकट्ठा उनका मुनाफा लें। ये वो ज्यादा आसान। आपके लिए फार्मिंग में आसान है। फार्मिंग आप देखें, हम अगर गंदम भी लगाते हैं तो ये थोड़ी होता है कि इस महीने भी गंदम काट रहे हैं, अगले महीने भी गंदम काट रहे हैं, उससे अगले महीने भी। एक फसल का एक टाइम होता है। बिल्कुल ये फार्मिंग है, ये हमारी फसल है। बिल्कुल इस फसल का अगर हम टाइम एक नहीं बना सकते फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा। सही बात है। इसमें आप देखें, आजकल आपने मुझसे आते साथ सवाल पूछा भी, बकरियां अचानक से उनकी डेथ हो रही है। ये इसको कहते हैं आंतड़ियों का जहर, एंटेरोटॉक्सीमिया। सही है। पल्पी किडनी भी इसको कहते हैं। ठीक है, अब ये क्यों हो जाता है? ये ईटीवी जो है ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, इसकी वैक्सीन ही है, इसका कोई अभी तक कोई ठोस इलाज नहीं है। ठीक है, आप केयर कर सकते हैं, लेकिन 50-50 अगर ये अटैक आ जाए, टाइम ही नहीं रहता, खड़ा जानवर गिरता अचानक डेथ हो जाती है। यानी इसकी वैक्सीन ही है। सही है। अब इसकी वैक्सीन से बच्चों को कैसे बचाना है? हाँ, वो आपने माँ को आइडियली 21 दिन पहले करनी है। डिलीवरी के। डिलीवरी से 21 दिन पहले आपने वो वैक्सीन माँ को कर देनी है, खाल उठा के ना, ठीक है ठीक है। तो बोले के जरिए बच्चे की वैक्सीन हो जाएगी। वरना आप बच्चे को डायरेक्ट वो नहीं कर सकते, वैक्सीन बहुत हैवी होती है, बच्चा तो नाजुक होता है। लेकिन वो बोले के जरिए वो हो जाती है अगर माँ को कर दी जाए। अब रिजल्ट लेने के लिए 14 दिन से लेके आपने जो है वो 4 हफ्ते तक जो है ना, 14 दिन से लेकर 4 हफ्ते तक आप ये कर सकते हैं। 14 दिन पर रिजल्ट थोड़ा कम हो जाएगा, 4 हफ्ते पे कम हो जाएगा, 21 दिन पे मैक्सिमम आता है। ठीक है। अगर आपने इकट्ठी क्रॉस ही नहीं कराई, इकट्ठी वो ठहरी ही नहीं हुई, सही बात। तो वैक्सीन इकट्ठी कैसे करेंगे? वैक्सीन तो खुलने के बाद 1 घंटे बाद फारग है, फिर हर बारी नई वैक्सीन लेके आएंगे। बिल्कुल ठीक है, तो ये कुछ फायदे होते हैं ना। अगर आप इकट्ठा काम करते हैं, इकट्ठी फीड बनेगी, बच्चों वाली फीड इकट्ठी बनेगी, इकट्ठी इनकी खुराक होगी, इकट्ठी इनकी तैयारी होगी, इकट्ठी इन बच्चों की डिवर्मिंग हो जाएगी, जो 4 से 6 हफ्ते पे होती है। तो ये पूरी दुनिया में हीट सिंक्रोनाइजेशन करके इकट्ठी फार्मिंग, तो नाम ही इकट्ठा जो है अपनी प्रोडक्शन लेने का। सही बात है। अच्छा आमिर भाई, हमारे यहाँ अक्सर चराई में ना जानवर ग्रेजिंग पे जाता है, और मेरे 2 जानवर पिछले कुछ दिनों में एक्सपायर भी हुए हैं। अच्छे खासे पेट भर के खाया है, 5 से 10 मिनट उन्होंने सफ़र किया, चल के घर आए हैं,
और आते ही वो एक्सपायर हो गए हैं। सीन ये था कि उनके पेट बिल्कुल फूल गए थे, जैसे पत्थर हो जाता है। जी जी बिल्कुल। ये क्या सीन लग रहा है, इसमें क्या केस हो सकता ये है जी? वही जो आपको बताया, एंटरटैक्सीमिया की ना तकरीबन 6 से 7 इकसाम है। ठीक है। इसे क्लोस्ट्रीडियम पेरिफ्रिंजिस A B C D से इकसाम है। उसमें से एक जो है वो आंतड़ियों पे असरअंदाज होती है, एक गुर्दे पे असरअंदाज होती है, एक पित्ते पे असरअंदाज होती है। ठीक है। इस तरह के जानवर की अगर आप पोस्टमार्टम करें या आपको उनकी जो गुर्दे हैं, जैसे किडनियां हैं, वो पल्पी नजर आएंगी, यानी कि वो मोटी होकर पुल पुल कर रही होंगी सही है। आम देसी जुबान में। तो ये पल्पी किडनी, ये भी टेरिटरी। या आप उसको आंतड़ियों में सोजिश नजर आएगी, या आंतड़ियों में जहर नजर आएगा, सही है। या पित्ता आपको फूला हुआ नजर आएगा। सही है। ठीक है, ये पक्की निशानी है, और ये इसे कहते हैं सडन डेथ। सही है। इसमें टाइम नहीं मिलता, सही है। इसमें सही है। अचानक डेथ होती है, और ये बैक्टीरिया की वजह से ही होती है। बेहतर है। अच्छा, ये भी मैं आपको बात बता दूं, बहुत कम चैनल्स पे ये बात की होगी लोगों ने, कि असल में जो ये जानवर है, इसको प्रोटीन मिलती कैसे है। जानवर तो चारा खा रहा है, तो चारा खाने के बाद इसकी प्रोटीन कहाँ से ले रहा है। जो चारे की प्रोटीन है वो इंसान तो हजम नहीं कर पाता ना, तो ये लोग चगाली करके चारे की प्रोटीन को हजम कैसे करते हैं। अच्छा। बेसिकली उस चारे को बैक्टीरिया जो तोड़ता है ना, उस बैक्टीरिया को ये हजम करते हैं। सही है। तो ये चारा हजम नहीं कर रहे, उस पे आने वाले बैक्टीरिया को हजम करते हैं, और वो बैक्टीरिया में प्रोटीन होती है। सही है। तो बैक्टीरिया जो है, जिस तरह हम गोश्त खाते हैं, गोश्त में प्रोटीन होती है ना, जी जी जी। तो अब वो बैक्टीरिया जब ओवरलोड हो जाता है तो वो जहर बन जाता है। जहर बन जाता है। ओवरलोड क्या होता है, खुराक अचानक तब्दील हो गई, खुराक ज्यादा खा लिया, ठीक है जी। तो इसकी वजह से या मौसम की वजह से, जैसे आजकल के मौसम में अगर शबनम वाला चारा है तो उसमें बड़ी जल्दी ग्रोथ होती है उसकी। सही है। अगर हम चले जाएं जून जुलाई के अंदर, तो उसमें भी मौसम गीला मौसम है, गीली सर्दी गीली गर्मी में इसकी ग्रोथ जल्दी होती है, ज़्यादा होती है। सही है। अच्छा, तो आप तो माशाल्लाह स्टार फीड पे रख रहे हैं, आप भी ETV की या दूसरी वैक्सीनेशन प्रॉपर करते हैं या कुछ स्किप भी करते हैं? देखें, जो 3 वैक्सीनेशन है हम सबको रिकमेंड करते हैं, ETV की, PPR की और CCPP की, ठीक है। क्लोरोनिमोनिया की। ठीक है, ये 3 हम रिकमेंड करते हैं। सही। इसमें से ETV कम ही छोड़ते हैं। सही है। लेकिन मैंने 2-3 साल ETV ना करके भी देखा है, क्योंकि मेरे साथ 40-50 फार्म अटैच है, तो मैं कुछ तजर्बात जो है वो अपने ऊपर लेता हूँ सही है। कि कल को मैंने लोगों को मशवरा भी देना था। जी जी। तो खुराक सिर्फ मैनेज करके, प्योर स्टाल फीडिंग के अंदर, खुश्क चारे के अंदर खुराक अच्छा वंडा बना के अच्छे दाने का, आप ETV के बगैर भी सरवाइव कर सकते हैं, अगर आपका एक डिसिप्लिन है। सही है। क्योंकि खुराक की कमी जाती है, ETV का मसला ज्यादा बनता है। सही है। लेकिन हर कोई रिकमेंडेड नहीं है, वैक्सीन कर लें तो बेहतर है। बेहतर है। ठीक है, और जो है वायरस, जैसे PPR वायरस है और CCPP वायरस है, ये जो वायरल डिजीज होते हैं, ये आपको टाइम देते हैं, इनका ट्रीटमेंट भी हो जाता है अगर जानवर की इम्यूनिटी अच्छी है। ठीक है। लेकिन अगर आपको चॉइस हो कि आपने बगैर वैक्सीन के सरवाइव करवाना है या आपने वैक्सीन ज्यादा बेहतर है, सही है। क्योंकि आपका टाइम नहीं जाया होगा, जानवर उस प्रोसेस में से नहीं गुजरेगा, जानवर आपका नुकसान कम होगा। बेहतर। ठीक है, मेरा ये होता है कि अब मैंने इनको ETV तो की हुई है, ठीक है, जी। अभी इनकी PPR और CCPP जो है वो रहती है। सही है। ठीक है, अभी ये बच्चे फार्म पे छोटे हैं, जब ये वैक्सीन बर्दाश्त करने की उम्र में आ जाएंगे, तकरीबन 3 माह के बाद, जी। 3 माह से छोटे बच्चे को वैक्सीन कोई भी नहीं करनी, ठीक है जी। चाहे आपको जो सा मर्जी डॉक्टर कहता रहे, आपने 3 माह के बच्चे को वैक्सीन करनी है, उसकी माँ को करें, बोले के जरिए दें, सही है। बच्चे को नहीं करनी। 3 माह से ऊपर करनी है, और अच्छी खुराक देंगे तो 3 माह का बच्चा हमारा तो जो है 20 किलो आसानी से क्रॉस करता है, ठीक है। 25 किलो तक भी चला जाता है। वहां पे आप वैक्सीन कर सकते हैं, फिर मैं पूरे फार्म की इकट्ठी करता हूँ। सही है।